कहानी की शुरुआत में एक आदमी सड़क पर भयंकर ट्रैफिक में फंसा हुआ था। अचानक से एक जोरदार टक्कर की आवाज हुई। एक पुलिस वाले ने उसकी गाड़ी के शीशे में जोरदार टक्कर मारी और बिना रुके सीधा निकल गया। अपना ये आदमी कोई ऐरा गैरा नहीं था, बल्कि यूएन का एक बहुत ही तगड़ा सीक्रेट एजेंट था। इस अजीब हरकत को देखते ही उसका माथा ठनका और वो समझ गया कि दाल में कुछ काला है। और भाई साहब, अगले ही पल आगे वाले चौराहे पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। इस बार एक और पुलिस वाला भागता हुआ आया और उसने हमारे हीरो को गाड़ी से बाहर निकलने से मना किया। तभी अचानक उस पुलिस वाले को एक गाड़ी ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो हवा में उड़ गया। टक्कर मारने के बाद भी वो ट्रक रुका नहीं, बल्कि सड़क पर पागलों की तरह अंधाधुंध दौड़ता रहा। साफ लग रहा था कि ट्रक का ड्राइवर अब नॉर्मल इंसान नहीं रहा। अपने गैरी ने जैसे ही ये सब देखा, तुरंत एक्सीलेटर पर पैर दबाया और ट्रक ने जो रास्ता बनाया था उसी के पीछे पीछे अपनी गाड़ी भगाकर वहां से निकलने की सोची। लेकिन जैसे ही वो चौराहे पर पहुंचे, ट्रक जोरदार आवाज के साथ पलट गया। गैरी अभी बचने की कोशिश कर ही रहा था कि साइड से अचानक एक एम्बुलेंस आई और उनकी गाड़ी से टकरा गई। किस्मत अच्छी थी कि उनकी गाड़ी मजबूत थी, इसलिए परिवार में किसी को खरोंच तक नहीं आई। लेकिन भाई, पूरी सड़क पर हाहाकार मचा हुआ था। बहुत सारे लोग पता नहीं किस अजीब से वायरस का शिकार हो गए थे। वो सब ज़ॉम्बी बन चुके थे और नॉर्मल लोगों पर जानवरों की तरह झपट रहे थे। गैरी ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत अपनी छोटी बेटी को गाड़ी से बाहर निकाला। तभी उसकी नजर बगल में पड़ी, जहां उसने अपनी आंखों से एक नॉर्मल इंसान को काटे जाने के बाद ज़ॉम्बी बनते हुए पूरा सीन देखा। गैरी ने नोटिस किया कि काटे जाने से लेकर ज़ॉम्बी बनने में सिर्फ और सिर्फ 12 सेकंड लग रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए गैरी ने एक बड़ी सी गाड़ी ढूंढी और भागने के लिए उसे स्टार्ट करने लगा। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उनके दरवाजे पर आ धमका। सही टाइम पर गैरी ने एक जोरदार लात रसीद की और ज़ॉम्बी को दूर फेंक दिया। चारों लोगों का ये परिवार बड़ी मुश्किल से जान बचाकर एक थोड़ी सेफ जगह पर पहुंचा। लेकिन भाई, वहां भी पहले से ही बवाल मचा हुआ था। बहुत सारे लोग पागलों की तरह दुकानों से खाने पीने का सामान लूट रहे थे। टाइम बचाने के लिए इन चारों ने अलग अलग होकर सामान इकट्ठा करने का फैसला किया। लेकिन थोड़ी ही देर में छोटी बेटी के चीखने की आवाज आई। गैरी भागकर वहां गया तो देखा कि 2 गुंडे लूटपाट कर रहे हैं। एक गुंडे ने बंदूक निकाली और गोली चला दी। फिर क्या था, अपना गैरी भी कहां पीछे हटने वाला था। उसने भी अपनी बंदूक निकाली और लगातार 2 गोलियां दागकर उसे वहीं ढेर कर दिया। तभी इत्तेफाक से एक पुलिस वाला वहां से गुजरा और उसने गैरी को खून करते हुए देख लिया। गैरी ने डर के मारे तुरंत अपने हाथ ऊपर कर लिए और समझाने की कोशिश की। लेकिन भाई साहब, पुलिस वाले ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो खुद वहां मुफ्त का माल लूटने आया था। जब गैरी सुपरमार्केट से बाहर निकला तो देखा कि उसकी गाड़ी ही चोरी हो गई है। उसकी पत्नी ने बोला कि पहले पास वाले एक बिल्डिंग में छिप जाते हैं। वहां भागते टाइम गैरी को यूएन के एक बड़े अफसर ब्लैक भाई का फोन आया। ब्लैक भाई ने कहा कि टेंशन मत लो, आज आधी रात को वो उन्हें लेने के लिए बिल्डिंग की छत पर एक हेलीकॉप्टर भेजेंगे। लेकिन भाई, उस बिल्डिंग के इलाके में तो पहले ही ज़ॉम्बियों ने कब्जा कर रखा था। तभी आसमान से अचानक एक ज़ॉम्बी आ गिरा। पलक झपकते ही गैरी और उसका परिवार बिल्डिंग के अंधेरे रास्ते में भाग रहा था और ज़ॉम्बियों का एक बड़ा झुंड पागलों की तरह उनका पीछा कर रहा था। मौत के मुंह से बाल बाल बचने के बाद उनकी मुलाकात एक ऐसे मैक्सिकन परिवार से हुई जो अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना था। इस मैक्सिकन परिवार ने न सिर्फ गैरी के परिवार को अपने घर में पनाह दी, बल्कि अपना खाना भी उनके साथ शेयर किया। अगली सुबह गैरी का परिवार वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। वो चाहते थे कि मैक्सिकन परिवार भी उनके साथ चले, लेकिन उस आदमी ने मना कर दिया। उसे लग रहा था कि कोई भी जिंदा छत तक नहीं पहुंच पाएगा। गैरी ने भी ज्यादा जिद नहीं की। फिर उसने